हरिओम। आज 23 जुलाई है, 2025। भगवान नवम अध्याय में ये बता रहे थे कि किस प्रकार जो मेरे भक्त होते हैं, अनन्य भक्त, वो योग और क्षेम मेरे पर ही छोड़ देते हैं और मैं उनका योग और क्षेम वहन करता हूँ। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक था। 23। तब एक प्रश्न होता है कि जो अन्य देवताओं की उपासना करते, जो अन्य देवताओं के भक्त है, और तुम्हारी माने आपके जो भक्ति करते हैं उसमें कोई फर्क अगर नहीं है, तो फिर वो लोग काम काम कैसे हो जाते हैं? फिर संसार में कैसे प्राप्त करते, संसार में आवागमन में कैसे आते हैं? तो भगवान उसका उत्तर 23 में दे रहे हैं कि वो पूजा करते हैं अविधि पूर्वक। अर्थात अविधि का अर्थ दो, विधि नहीं है, और दूसरा अर्थ है अज्ञान पूर्वक पढ़ते हैं। दोनों ही मेरी उपासना करते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, एक प्रत्यक्ष रूप में और एक परोक्ष रूप में। श्री भगवान उवाच येऽप्यन्य देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। हे कौन्तेय, ये अन्य देवता भक्ता, जो लोग अन्य देवता के भक्त है, अन्य देवता इंद्र, विष्णु, राम, कृष्ण, शिव। अने आप कृष्ण बोल रहे हो, खुद ही तो कृष्ण कर रहे हो, अर्थात जो सगुण साकार को ही मानते हैं, वो अर्थ है। वो जो अन्य देवता के भक्त है, अपि श्रद्धा, या उनके अंदर श्रद्धा है, यजन्ते ते अपि अविधि पूर्वकम, अज्ञान पूर्वकम माम यजन्ते, पूजा करते हैं और वो अज्ञान पूर्वक में। किसको भी पूजा करे, किसी भी देवता को, अल्टीमेटली मेरे पास ही आता है। प्रसिद्ध श्लोक है, आकाशात पतितम तोयम सागरम प्रतिगच्छति, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। आकाश से जो पानी गिरता है, वो सागर के, नदी के माध्यम से, तालाब के माध्यम से, नाली के माध्यम से सागर के पास जाता है। सागर में ही सब मिल जाते हैं। इसी प्रकार किसी भी देवताओं को अगर पूजा करो, अल्टीमेटली भगवान, भगवान खुद विष्णु, भगवान सर्वज्ञ, व्यवस्थित विष्णु, उसमें केशवम प्रतिगच्छति। ये बड़ा सुंदर से बताया। देखो, भगवान मूल है, बाकी सब देवता शाखा है। भागवत में भी वर्णन है इसे कि दो प्रसंग में, एक है चतुर्थ स्कंद में है, यथा तरो मूल विषेचनेन तुष्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राप्तो प्राप्तापहाराच यथेन्द्रियाणं तथैव सर्वाहणमुच्यते ज्या। जिस प्रकार के तरो पेड़ के मूल को सिंचन करने से बाकी शाखा भी हो जाता है, तो कोई सिंचन करने से शाखा में पानी नहीं डालता है, वो धूल हटाने के लिए डाल सकते। सिंचाई की दृष्टि से तो मूल में डालते हैं। तो अल्टीमेटली परमात्मा को जो चिंतन करता है, परमात्मा को जो भजन करता है, वो सब देवताओं को कर लेता है।
रासलीला के प्रसंग में भी गोपियां उत्तर देते कि अभी देख, भगवान कृष्ण का देख लिया ना, अभी चले जाओ, तुम अपने सेवा सब करो, पति के, भाई के, पिता के। तब गोपियां उत्तर देती हैं, आप मूल हो। एक बार मूल में पानी देते हैं तो उसमें बड़ा ड्रामेटिक स्टाइल में कहते हैं, कान्हा ये बताओ तुम कभी पेड़ में पानी दिया है? तो कान्हा हंसने लगे, ये क्या बात है, प्रश्न पूछ रहे, मैं दिया है ना, हाँ ना बोलो ना, हाँ। तो बताओ, पेड़ में जो पानी देते हो मूल में देते हो ना शाखा में देते हो? वन ऑब्वियसली उत्तर देंगे मूल में देते हैं। तो बस, हम मूल में ही दे रहे हैं, मूल में ही समर्पण कर रहे हैं। सुंदर भाव है। तो कुछ भी करे भगवान के पास ही जाता है, ये भगवान कहते हैं। ठीक। तो इसीलिए कोई प्रभेद नहीं है, केवल ज्ञान और अज्ञान का ही प्रभेद है। अज्ञान पूर्वक वो उपासना करते हैं, सगुण साकार में रहते हैं। अब कहते हैं किस कारण से अन्य देवता के भक्त उपासना अज्ञान पूर्वक होती है? क्योंकि वो नहीं जानते हैं ना मेरे स्वरूप को। ये बताएंगे अगले कक्षा में, कल हम देखेंगे।